जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर सोमवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रदर्शन किया। नेताओं ने वक्फ के लिए बनाई गई जेपीसी और केंद्र पर जमकर निशाना साधा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी और समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने इस विधेयक का खुलकर विरोध किया है। एआईएम-पीएलवी के इस विरोध प्रदर्शन में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी शामिल हुई। यहां जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा, जब अयोध्या के राम मंदिर बोर्ड में किसी मुस्लिम को शामिल नहीं किया जा सकता तो वक्फ बोर्ड में हिंदू को कैसे शामिल किया जा सकता है। ये मुस्लिमों की संपत्ति को छीनने के लिए है। उन्होंने आगे कहा कि जो बातें 30 साल पहले बंद कमरों में होती थी वे अब खुले मंचों से कही जा रही हैं। देश में जो हालात बनाए जा रहे हैं वैसा ही जर्मनी में भी हुआ था। ओवैसी ने भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों को मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि फसाद कराने के लिए लाया गया है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार वक्फ संपत्तियों को लूटने और देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। ओवैसी ने यह भी कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस विधेयक पर आगे की रणनीति तय करेगा और संसद में इसका विरोध किया जाएगा। देखिए, हम लोग पहले दिन से इसके खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। हम लोग क्योंकि हम लोगों ने बार बार कहा है ये संविधान के ऊपर ओवरलैपिंग है और ये संविधान को पूरी तरीके से दरकिनार करने की कोशिशें की जा रही है। तो जो संवैधानिक हमारे अधिकार हैं उनके ऊर कुठाराघात है, तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा है, जिन्ना ने सपना किसके साथ देखा था ये भी बता दें, वो उनको अधूरी जानकारी है। पूरी जानकारी तो मैं बता देता हूँ। उन्होंने सपना देखा था उन विचारधारा के लोगों के साथ जिन विचारधारा के अंदर आजकल आचार्य जी बैठे हुए हैं। उन्होंने सपना सरकार बनाई थी उन लोगों के साथ जिन लोगों ने देश को तोड़ने का काम किया। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर के सरकारें बनाई थी, तो ये सपने उनके पूरे हुए हैं। हमारे तो सपने चकनाचूर हो गए देश को टूटने से, और देश के विभाजन का दंड सबसे ज्यादा हम ही झेल रहे हैं। आज सरकार से तो लगातार हम लोग कह रहे हैं इस बिल को न लाओ। इंट्रोडक्शन के समय भी कहा था ये बिल गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, इसको न लाओ। मुसलमान भाइयों के जो हक अधिकार हैं उसमें हस्तक्षेप न करो। वो बेहतर तरीके से प्रबंधन कर रहे हैं अपनी संस्थाओं का, अपनी वक्फी जमीनों का, अपने इबादत गाहों का, अपने शिक्षण इदारों का भी कर रहे हैं, कब्रिस्तानों का भी कर रहे हैं। क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? क्यों सरकार नहीं मान रही है? अपने प्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारियों को क्यों थोपना चाहती है आखिर? देखिए, वक्फ बिल को लेकर के बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी आशंकाएं हमारे जहन में भी हैं और जेपीसी ने उसमें एक तरह से बहुत ही संकीर्ण दायरे में पूरा विमर्श रखा है।